दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। बम की धमकी की लहर में स्कूलों को निशाना बनाया गया। ताइवान के पास चीन का सबसे बड़ा अभ्यास। सूडान के युद्ध के कारण लाखों लोगों को संघर्ष करना पड़ा। असम में आस्था आग के नीचे। समुदाय मिनिस्ट्री नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। बम की धमकी की लहर में स्कूलों को निशाना बनाया गया। दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूलों को खाली करा लिया गया। बम निरोधक दस्तों की सघन तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बम की धमकियां पूरे भारत में स्कूलों, अस्पतालों और हवाई अड्डों को निशाना बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है। पिछली धमकियों, जिनमें एक सीआरपीएफ स्कूल भी शामिल है, के कारण धोखाधड़ी हुई है, लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं। मुंबई में आरबीआई को विस्फोट की चेतावनी वाला एक रूसी भाषा का ईमेल भी मिला। बार बार आने वाली धमकियों के जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बम खतरों के प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए एक कार्य योजना और मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने का आदेश दिया। आइए प्रार्थना करें कि सुरक्षा खतरे दूर हो जाएं और देश में सुरक्षा बनी रहे। आइए हम भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। ये बम धमकियां न हो, लोगों को शांति और सद्भाव मिले। ताइवान के पास चीन का सबसे बड़ा अभ्यास। पिछले सप्ताह चीन ने 1996 के ताइवान जलन मरु मध्य संकट के बाद ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। 90 से अधिक नौसैनिक और तट रक्षक जहाजों ने विमानों के साथ हमलों का अनुकरण करते हुए और विदेशी हस्तक्षेप को रोकते हुए ताइवान को घेर लिया। चीन का दावा है कि यह अभ्यास संप्रभुता की रक्षा करता है, ताइवान की स्वतंत्रता और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी देता है। हालांकि ताइवान का दावा है कि बीजिंग इतिहास को विकृत करता है, सैन्य शक्ति से डराता है और शांति को कमजोर करता है। बाइबल के अनुसार अंतिम दिनों के भविष्य सूचक संकेतों को दोहराता है। त्वरित सैन्य आधुनिकीकरण और शी जिनपिंग की बयानबाजी के साथ चीन युद्धकालीन परिदृश्य के लिए तैयारी करता दिख रहा है। जैसे जैसे युद्ध और युद्धों की अफवाहें बढ़ती हैं, ईसाइयों को इन अशांत समयों के दौरान प्रार्थना में सतर्क रहने की याद दिलाई जाती है। आइए हम बढ़ते तनाव में अपने प्रभु के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करें। ताइवान के लोगों की रक्षा करें और इन अनिश्चित समय में सद्भाव को बढ़ावा देने और न्याय को बनाए रखने के लिए वैश्विक नेताओं का मार्गदर्शन करें। सूडान के युद्ध के कारण लाखों लोगों को संघर्ष करना पड़ा। सूडान में उत्तरी दारफुर के कबाबियां बाजार में बैरल बम और गोलाबारी से घनी आबादी वाले इलाके तबाह हो गए, जिससे कम से कम 127 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। रुकी हुई युद्ध विराम कोशिशों के बीच 20 महीने से चल रहा युद्ध तेज हमलों के साथ बढ़ता जा रहा है। जबकि सेना ने हवाई हमलों के साथ आरएसएफ नियंत्रित क्षेत्रों पर बमबारी की। आरएसएफ ने ओमडुरमैन में भारी तोपखाने छोड़े, जिसमें बस यात्रियों सहित 20 लोग मारे गए। कार्यकर्ताओं ने कबकाबिया में जले हुए शवों की रिपोर्ट दी है, जबकि नागरिकों को लगातार हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 30 मिलियन से अधिक सूडानी लोगों को सहायता की आवश्यकता है। उत्तरी दारफुर के जमजम शिविर में अकाल घोषित कर दिया गया है। विस्थापित परिवारों को गोलाबारी, भूख और मौत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शांति और प्रार्थना की मांग और अधिक जरूरी हो गई है। आइए हम सूडान के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इस विनाशकारी संघर्ष के बीच भगवान की शांति बनी रहे। वह निर्दोषों की रक्षा करें, घायलों को ठीक करें और इस अभूतपूर्व समय के दौरान शोक संतप्त लोगों को सांत्वना दें। असम में आस्था आग के नीचे। भारत के असम में बैप्टिस्ट कार्यकर्ता प्रांजल भुइयां को ग्रामीणों के लिए प्रार्थना करने और धर्मांतरण के कथित प्रयासों के लिए असम जादुई उपचार अधिनियम 2024 के तहत 22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह अधिनियम गैर वैज्ञानिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने का दावा करता है, लेकिन इसे इंजीलवाद को लक्षित करने के रूप में देखा जाता है। भुइयां द्वारा बच्चों को बाइबल का पाठ पढ़ाने से स्थानीय शिकायतें बढ़ी,
जिसके कारण नए कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी ईसाइयों के लिए अपने विश्वास को साझा करने की बढ़ती चुनौतियों को उजागर करती है। आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम दयालु प्रार्थना प्रथाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है। आइए हम वैश्विक उत्पीड़न के इस कठिन समय के दौरान ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए विश्वासियों के लिए साहस और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। समुदाय मिनिस्ट्री नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ डलास (FPC डलास) एक एंग्लिकन चर्च सिटी स्क्वायर के 53,000 वर्ग फुट के अवसर केंद्र का अधिग्रहण करेगा, जिससे इसके प्रसिद्ध सामुदायिक मंत्रालय द स्टीव पॉट को स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। यह विस्तार बढ़ती मांग को संबोधित करेगा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और 1000 दैनिक भोजन प्रदान करेगा। 1975 में स्थापित द स्टीव पॉट ने सालाना 12,000 से अधिक लोगों को सेवा देकर अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी है। नई सुविधा सेवा दक्षता को बढ़ावा देते हुए फूड पैंट्री और नेबर रिसोर्स सेंटर जैसे सिटी स्क्वायर कार्यक्रमों के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करती है। 2025 में अपनी 50वीं वर्षगांठ के करीब द स्टीव पॉट गरीबी और बेघरता से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। चर्च के नेता विस्तारित, प्रभावशाली सेवाओं के माध्यम से डलास समुदायों के उत्थान के लिए विश्वास संचालित प्रयासों पर जोर देते हुए दानदाता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आइए हम फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन, एक एंग्लिकन चर्च के दृष्टिकोण, दी स्टीव पॉट की विस्तारित पहुंच और विश्वास, करुणा और समर्पित सेवा के माध्यम से परिवर्तित अनगिनत लोगों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।